तब राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सब कुछ कैसे बदल गया और वहाँ का कुलगुरु अब विश्वशर्मा नहीं था और राज्य गलमाधव चला रहा था। राजा ने शर्मा से पूछा कि विद्यापति कहाँ है? तो विष्णु शर्मा ने कहा कि इतने समय बीत चुका है कि वो अब नहीं रहा। वहाँ के लोग अब तैयारियां कर रहे हैं भगवान की एक मूर्ति स्थापना करने को। जब राजा ने ये बात सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ वहाँ भगवान जगन्नाथ के सिवा और कोई मूर्ति का स्थापना नहीं होगा। राजा का ये बात सुनकर विश्वशर्मा ने गलमाधव के पास गया और सब कह सुनाया। तब गलमाधव ने आकर राजा से भेंट किया और कहा कि राजा, इंद्रयुम्न को मरे हुए कितने 100 साल बीत चुके हैं, तुम कैसे वो राजा इंद्रयुम्न हो सकते हो? उस समय कालभूषणी राम नाम जपते हुए वहां आ पहुंचा और अपना परिचय दिया। फिर कहा कि मैं कई युगों से इस पवित्र पेड़ के सामने आकर बैठता हूँ और भगवान राम का नाम जापता हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। करोड़ों सालों की बातें मुझे याद है। तब कालभूषणी राजा इंद्रयुम्न से बतलाता है कि उसके ब्रह्मलोक जाने के बाद यहाँ पृथ्वी पर कितने 100 साल बीत चुका है और अब वो कुल गुरु विद्यापति और न तुम्हारा पत्नी वगैरह कोई नहीं रहा। राजा ने ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और तय किया कि वो निर्जल व्रत करेगा। ऐसा करके या तो वो मर जाएगा या भगवान जगन्नाथ आकर अपना दर्शन देगा। जब राजा ने अपना ये व्रत शुरू किया तब भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आया और कहा कि भगवान बनकी मोहन के समुद्र में एक बड़ा लकड़ी के रूप में अपने को प्रकट करेगा। फिर राजा जाग उठे और उस स्थान पर जाकर पहुँचे जहाँ लकड़ी बह रहा था। राजा ने उस लकड़ी को निकलवाने की कितने बड़े बड़े पहलवानी हाथियों को लाया, लेकिन नाकाम रहा। तो राजा ने बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बीतने के बाद एक शबर के राजा वीरभद्र आया और बहुत आसानी से वो दिव्य लकड़ी को उठा लिया। माना कि वो राजा वीरभद्र एक शबर परिवार का था, मगर उनके खानदान में कई पीढ़ियों से भगवान विष्णु के पूजा करते आए थे। वीरभद्र के मदद से राजा इंद्रयुम्न ने उस दिव्य लकड़ी को गुंदीचा मंदिर में ले गया। तब यहाँ विश्वकर्मा एक ब्राह्मण के रूप में आता है और कहता है कि मुझे 21 दिन लगेगा इस दिव्य लकड़ी को एक सुंदर सा मूर्ति में बदलने की, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना करूं तब तक मेरे पास कोई ना आए। जब ब्राह्मण कार्य शुरू किया तब आकाश से बाजे बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। हथियारों की आवाज सुनाई देती थी, जिससे पता चलता था कि ब्राह्मण के कार्य आगे बढ़ता है। और ब्राह्मण के कहने पर राजा ने इधर 3 रथ तैयार रखे थे। इतने में अचानक बिल्कुल सन्नाटा हो गया और कार्य के 7 दिन अभी बाकी था। तब राजा ने अपना धैर्य खोने लगा और जब कार्य के 3 दिन बाकी रह गया था तो राजा ने अपना धैर्य बिल्कुल खो बैठा और जाकर गुंदीचा मंदिर के दरवाजा खोल दिया और वहां पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी और भगवान बलदेव के दिव्य मूर्ति को देखा। लेकिन वो मूर्तियां अभी पूरा नहीं बने थे, न उनमें हाथ थे, न पैर थे, न कोई रंग था और उस ब्राह्मण ने निपता हो गया। राजा ने बहुत पछताया
और सोचा कि जल्दबाजी में आकर मैं ये क्या कर डाला। इसी कारण राजा बहुत दुखी हुआ और सोचा कि मैं बहुत पापी हूँ, आज रात को मैं आत्महत्या कर लूँगा। रात्रि को राजा अकेला मंदिर में था। तब भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा कि मैं पुरुषोत्तम के रूप में हमेशा इसी दिव्य लकड़ी के रूप में उपस्थित रहूंगा। माना कि इस रूप में मेरे हाथ पैर नहीं है, फिर भी मैं हर एक वस्तु को स्वीकार करूंगा जो मेरे भक्तों ने मुझे अर्पण करेंगे। मैं इस धरती पर सर्वत्र जाऊंगा और लोगों को इस रूप में अपना दर्शन दूंगा। इसी से लोगों का कल्याण होगा। मेरे परम भक्त जो होते हैं वो मुझे हाथ में मुरली लेने वाला श्याम सुंदर के रूप में जानते हैं। फिर भी तुम चाहो तो मुझे सोने और चांदी से सजा सकते हो। उसी समय नारद जी ने आ पहुँचे और राजा से कहा कि ये भगवान का रूप नित्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इस रूप को केवल धारण किया है अपने भक्तों के प्रति प्रेम जताने के लिए। इन रूपों को नारद ने पहले से ही द्वारिका में देख चुके थे। फिर ब्रह्मा और सब देवगण आते हैं उन मूर्तियों को अभिषेक करने के लिए। उधर हर एक मूर्ति के लिए एक एक रथ तैयार था और भक्तों ने रस्सी पकड़कर तैयार थे भगवान को खींचने के लिए। जो भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाएगा, जो भी इस लीला को सुनेगा भक्तों के मुखारबिंद से, और जो भी इन तीनों मूर्तियों को रथ में चलते देखेगा, उन सब पर भगवान का परम कृपा प्राप्त होगा, चाहे पुण्य या पापी आत्मा हो। जय हो सबकी। हरे कृष्णा।